ओम साई देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साईं बाबा का संदेश आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। यह संदेश आप गिनकर 15 से 30 सुनिए, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होते हुए आप देखोगे। इसलिए इस संदेश को आज आप शांत मन से निश्चिंत सुनिए। और अगर आपको आज का यह साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को आप एक लाइक करिए। जो चीज़ ज़्यादा बढ़िया होती है उसी पर आफत आती रहती है। सीमेंट से बने मजबूत मकान बम से टूट जाते हैं, परंतु गोबर मिट्टी से बने नहीं कभी टूटते। सीधी सादी चीज पर उतनी आफत आती नहीं। इसलिए सदैव सीधा ही रहिए, अच्छा रहिए। तुम्हें हर समय निश्चिंती समझना चाहिए। बाकी जब तक दूसरा अपने को प्यारा लगता है तब तक भगवान में पूरा प्यार कभी रहता नहीं। भगवान में पूर्ण प्रेम होने पर दूसरे से प्यार करने की शक्ति रहती नहीं। भगवान के चरणों में सब खर्च हो गया, यह भी एक प्रकार समझना है। जिस क्षण तुम्हारा शिरडी के साईं बाबा में सच्चा विश्वास हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हारी दुर्बलता दूर हो जाएगी, तुम्हारा भय भी भाग जाएगा और सारी प्रतिकूलताएं तुम्हारे मन के अनुकूल निश्चिंती हो जाएगी। इसलिए सदैव साईं बाबा की भक्ति निश्चिंती तुम करते रहो। भजन ध्यान आदि साधन करने पर भी वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ न दिखने का कारण यही है, स्वभाव का शुद्ध न होना। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने स्वभाव का सुधार करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर तुम खुद के स्वभाव को बदलोगे तो निश्चिंत ही आप जीवन में सदैव आनंद का अनुभव करोगे। साधक की भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत हमेशा रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है, परंतु कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही आपका होगा। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, मन में सबसे बड़ी गंदगी क्या है? सबसे बड़ी गंदगी तो है ईर्ष्या और निश्चिंती। इसी को कपट और छल छिद्र निश्चिंत कहते हैं। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, कपट ही वो कपाट है जो भक्तों को भगवान से मिलने कभी देते नहीं। यह भी हमें समझना चाहिए। रुपये उतने ही आपको मिलेंगे जितने आपको मिलने वाले हैं। झूठ कपट से तत्काल रुपए मिलते दिखते हैं, परंतु 12 महीने को बाद देखो तो हिसाब बराबर आपका निकलेगा। झूठ कपट से आए पैसे ज़्यादा देर ठहरेंगे नहीं। चोरी बीमारी आदि में निश्चिंती वो चले जाएंगे। जैसे भीतर अग्नि कमजोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे ही भीतर लगन ना हो तो सत्संग की बातें कभी पचती नहीं। शरणागति और प्रारब्ध, इन दोनों का तात्पर्य तो चिंताओं को छोड़ने में ही है। इसलिए सदैव आप चिंताओं को छोड़ दीजिए। बाकी जिनके भीतर यह स्वभाव है कि रुपये जमा रखकर उनके ब्याज से काम चलाएंगे, उनकी जल्दी उन्नति कभी होगी नहीं। कारण कि भीतर रुपयों का सारा रहेगा। जो जल्दी उत्पत्ति नहीं होने देगा, रुपयों का सारा रहेगा, तो भगवान में अन्य भाव कभी होगा नहीं। हम तो शिरडी के साईं बाबा के हैं, फिर हम चिंता क्यों करें? चिंता तो वह करे जो भगवान का न हो। हम तो स्वयं भगवान के हैं, तो हमें चिंता कभी भी करना नहीं चाहिए। नित्य निरंतर अंतकरण को निश्चिंत ही भगवान से भरते रहने की चेष्टा की जाए तो मन में गंदे भाव कभी उत्पन्न हो ही सकते नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, नींद बाकी रही हो, भोजन आदि किया हो, अजीर्ण रोग हो, ज़्यादा परिणाम किया हो और भजन में रुचि कम हो, इन कारणों से भजन स्मरण करते समय हमें नींद आती है। भोजन करते समय नींद नहीं हमें आती, परंतु भजन करते समय मात्र निश्चिंती नींद आती है। तो आपने भजन को आवश्यक नहीं समझा। यदि भजन में रुचि तेज हो तो अन्य कारणों में होते हुए भी नींद आपको कभी नहीं आएगी। अपने स्वभाव का सुधार मनुष्य खुद ही कर सकता है।
दूसरा केवल उसको उपाय बता सकता है, उसकी सहायता निश्चिंत ही वो कर सकता है। बाकी इस संसार में जो कुछ भी होता है वो तो ईश्वर के मन से ही होता है। इसलिए सदैव अपने मन को ईश्वर के चरणों में रखिए, सबको अपने से बड़ा समझिए, कारण कि किसी न किसी विषय में दूसरा आप निश्चिंती आपसे बड़ा जरूर है। छोटा बालक भी आपसे ज़्यादा जानता है, अंत सबको अपने से बड़ा कभी निश्चिंती समझिए। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, हम जो कुछ भी करते हैं ये तो ईश्वर की मर्जी से ही करते हैं। यह सर्वथा असत्य बात है, इनमें कैसी जितनी भी सत्यता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में हम सब कर्म करते हैं, पर सूर्य कर्म कभी कर नहीं करवाता। जो पहले पाप कराए फिर उसका दंड दे, ऐसा राजा भी नहीं होता। फिर भगवान कैसे होंगे, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जो ईश्वर पूर्णत्व हमेशा हमें तो आनंद देने के भाव से ही रहते हैं, अर्थात ईश्वर तो हमें आनंद ही देना चाहते हैं, परंतु अपने मन से हम हमेशा दुख प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन को आनंदित करने के लिए सकारात्मक करना होगा। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करो किस बात का, यहाँ हम सब तो एक प्रकार क्रियादार है। निश्चिंती यह सब क्रियादार है, इसलिए कभी आप भी घमंड करिए मत। और प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने में भक्तों के गुण दिखाई देंगे तो निश्चिंत ही उनका अभिमान हो जाएगा, और अगर नहीं दिखाई देंगे तो निराश भी निश्चिंत हो जाएगी। इसलिए यही अच्छा है कि भगवान के शरण होने के बाद इन गुणों की तरफ भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है ना, वो तो भगवान के मन के अनुकूल भी होता है। निश्चिंत ही साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, यदि तुम अपने जीवन का उत्थान चाहे, निश्चिंत ही प्रगति चाहते हो, तो तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। संसार की उन्नति भी बिना त्याग के कभी होती नहीं। त्याग तो हमारे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक भोग वासना बनी हुई है, और हम विश्व का दासत्व छोड़कर भगवान के दास कभी हो नहीं जाते। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी स्वार्थी आदमी पारमार्थिक मार्ग में भी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करता है, और पारमार्थिक साधन सांसारिक व्यवहारों में भी अपना परमार्थ ही सिद्ध करता है। यही तो अंतर होता है। बाकी साईं बाबा के चरणों का आश्रय करके जो साईं बाबा के है वो निश्चिंत कभी गिरते नहीं, क्योंकि साईं उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। भक्ति किसी भी प्रकार के विघ्न से डरते नहीं, क्योंकि विघ्नों को नाश करने वाले साईं उनके सहायक है। विघ्नों का सेनापति भी आ जाए तो भी वे कभी विचलित होते नहीं। यह तो साईं बाबा की लीला है। बाकी जब तक अहम है तब तक तो यहाँ पर तत्वज्ञान का अभिमान तो हो सकता है, परंतु वास्तविक तत्वज्ञान कभी हो ही सकता नहीं। और केवल सुनने से सत्संग भी होता नहीं। सत्संग तो होता है सत्य के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य को महत्व देने से। और प्यारे साईं भक्तों, ये चार लक्षण जिसमें हो उस पर सत्संग का असर कभी पड़ता ही नहीं। प्रथम तो है अभिमान, दूसरा है दूसरों की बात न सह करना, और तीसरा है अज्ञानता, और चौथा है कुर्तक। अगर आप में भी यह चार बातें हैं तो अभी इसे दूर कर लीजिए, वरना ईश्वर की आप कितनी भी ज़्यादा भक्ति क्यों ना करो, कभी आपको उनकी प्राप्ति होगी नहीं। और निश्चिंत ही सब जानते हैं कि मरना पड़ेगा, फिर भी मानव पाप कभी छोड़ता नहीं। मन को समझाओ कि एक दिन मरना तो पड़ेगा, मरण को कभी भूलना नहीं। परीक्षित को ही नहीं, एक दिन निश्चिंत ही तक्षक सभी को काटने वाला है। 7 दिन में से मेरे लिए भी कोई वार निश्चिंत है। प्राप्त काल मरण का स्मरण करो, जीवन का एक दिन और गया। इसलिए मित्रों, कभी भी चिंता करो मत। आपके पास जो भी अभी समय है उस समय को तो हमेशा हमें आनंद से जीना चाहिए। बाकी साधक को मतवाद संप्रदाय के निश्चिंत ही पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मस्त के अनुसार आचरण करिए, परंतु दूसरे के मत की निंदा या खंडन करिए मत। निंदा या खंडन करने से साधन में निश्चिंत ही बाधा लगेगी, कल्याण कभी मात्र होगा नहीं। बाकी प्रार्थना, यह तो बहुत बड़ा भजन है। नाम में जितनी ज़्यादा शक्ति रहती है ना,
उससे तो ज़्यादा शक्ति साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करने में है, पुकारने में है। कोई निश्चिंत आदमी चोर डाकुओं में फंस जाए तो वो पुकार करता है, आर्त भाव से पुकारे तो भगवान की कृपा से सब अपने आप हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। आश्चर्य होगा कि क्या हो गया, ऐसा लगेगा कि मानो दूसरी दुनिया में हम आ गए हैं। निश्चिंत ही अद्योग साध्य नहीं है, तो ये कृपा साध्य है, यह भी हमें समझना ही चाहिए। और वास्तव में प्रारब्ध से रोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादा रोग कृपय से अथवा असंयम से होते हैं। कृपय छोड़ दे तो रोग बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे प्रारब्ध से दुख बहुत कम होता है। ज़्यादा दुख मूर्खता से, राग दोष से, खराब स्वभाव से ही होता है। और निश्चिंत ही तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, समझ लीजिए कि निश्चिंत ही कोई पुण्य आत्मा हो या पापी, सज्जन हो या दुष्ट, भगवान की बनाई हुई सृष्टि सबके लिए समान है। पृथ्वी सबको जगह देती है, अन्न जल सबकी भूख प्यास मिटाते हैं, वायु सबको श्वास निश्चिंत ही लेने देती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी पढ़े लिखे नामी विद्वान आदमी तो कई मिल जाएंगे हमें, परंतु उनमें साधक मिलना तो कठिन है। ऐसा मैंने खूब विचार करके देखा है। उनमें यह वहम होता है कि हम जानकार हैं। वास्तव में जानकारी बढ़ाने से बोध कभी होता नहीं, प्रत्युत भीतर की लगने से बोध निश्चिंत ही हो जाता है। बाकी सांसारिक सुख से कभी सांसारिक दुख नहीं मिट सकता, यह तो एक प्रकार का नियम है। और मित्रों, अच्छे मित्रों का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बुढ़ा निश्चिंत ही बढ़ाता है और पाप से मुक्त तुम्हें करवाता है, चित्त को प्रसन्न भी करता है और तुम्हारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। आप ही कहे कि सत्संग की मनुष्यों का कौन सा भला नहीं करता, यही हमें समझना चाहिए। बाकी साईं बाबा की कृपा की निश्चिंत ही मूर्ति है। उनके प्रत्येक विधान ने निश्चिंत ही विधान में कृपा भरी होती है, परंतु केवल प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रहने से और कृपा की तरफ दृष्टि न रहने से मनुष्य उस कृपा से लाभ कभी उठा सकता नहीं। जैसे बछड़ा निश्चिंत माँ के दूध से जैसा पुष्ट होता है, वैसा दूसरे पृष्ठ निश्चिंत ही दूध से होता नहीं। ऐसे ही कृपा की तरफ दृष्टि रहने से जैसा लाभ होता है, वैसा ये प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रहने से लाभ आपको नहीं होगा। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी एकमात्र अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो शास्त्र पढ़े बिना भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हमें हो जाएगा, परंतु अपने कल्याण का उद्देश्य न हो तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान हमें होगा नहीं, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम जानते हैं। और प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, निश्चिंती किसी के दोष को देखकर उससे पूर्णत्व घृणा कभी करिए मत और ना ही उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा करोगे तो उसका दोष निश्चिंत तो न मालूम कब दूर होगा, परंतु तुम्हारे अपने अंदर घृणा, क्रोध, दोष और हिंसा को अवश्य ही स्थान मिल जाएगा। यह भी हमें समझना चाहिए। निश्चिंती साई कहते हैं, मन जीते जगत जीते। अगर आपका मन ही निश्चिंती अच्छा नहीं हो, अगर आपके मन में हमेशा नकारात्मक विचार हो, तो आप जीवन में कभी आगे बढ़ सकते नहीं। यदि कोई नियम लेना चाहे तो प्रतिदिन गीता जी का एक अध्याय, श्री रामायण के 9 दोहे और हनुमान चालीसा का एक पाठ करने का नियम तो निश्चिंत हम सबको लेना चाहिए। आप मानते हैं कि रुपए मिलने से ठीक हो जाएगा, अपर रुपए मिलने से और त्याग लग जाएगी। जो रुपए मिलेंगे तो दारिद्र्य बढ़ेगी। मनुष्य समझता है रुपए मिल जाए तो एक घड़ी निश्चिंत खरीद ले, परंतु रुपए मिलने पर बड़ी बड़ी मोटरें खरीदने में मन से रहती है, परंतु मिलती हमें कदापि नहीं। आपकी दारिद्रता में और धनियों की दारिद्र्य में कुछ भी फर्क नहीं है। आप लोगों को यह वहम है कि रुपये होने से दारिद्रता मिटती है, परंतु वास्तव में रुपये होने से दारिद्रता बढ़ती है। रुपयों से दारिद्रता निश्चिंत नहीं मिटती। धनी आदमी को जितना दुख है उतना निर्धन को कदापि नहीं है। धनी आदमी राज्य सरकार से डरता है,
परंतु निर्धन निश्चिंत चोर से भी कभी डरता नहीं। यही तो एक प्रकार का फर्क रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो भी आपके पास अभी है, निश्चिंत ही आप उसमें ही आनंदी रहने का प्रयास करो। और यही आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस धरती पर सब कुछ एक प्रकार की मोह माया है, यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। परंतु कभी इस कलयुग में आप बुरा कर्म करो मत। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो बुरा ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए प्रथम अच्छा कर्म करने का निश्चिंत में प्रयत्न करना चाहिए। बाकी दूसरों को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य कभी हो ही सकता नहीं। दूसरे को भोजन दोगे तो उसे पूर्ण भूख लग जाएगी, परंतु भगवान में लगा दोगे तो अनंत जन्मों की भूख आपकी मिट जाएगी। और जितनी जड़ निश्चिंत चीजों की आवश्यकता ज्यादा पैदा करोगे, उतना ही चिन्मय तत्व से आप दूर हो जाएंगे। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। भाव शब्द से भी अधिक व्यापक है। भाव त्रिलोकी तक पहुंचता है। इसलिए सबके हित का भाव आप रखें, यह बड़ा भारी पुण्य है। भावों को शुद्ध बनाने रखना बड़ी तपस्या है, यह भी हमें समझना चाहिए। और बाकी प्यारे साईं भक्तों, हे मेरे साईनाथ, कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा कभी होता नहीं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंत ही सत्यता है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, निश्चिंत बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते मात्र निभाने में। अर्थात इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो भी अभी आपके पास है वो तो कुछ काल के लिए आपके पास है। इसलिए कभी भी चिंता करिए मत, और ज़्यादा भी अपने मन को कभी आप डिप्रेस होने देना मत। अर्थात जो भी अभी आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए गुरु जैसा मित्र इस संसार में कभी हमें मिल सकता ही नहीं, यह भी हमें समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती साईं बाबा हमें कहते हैं, जैसे तुम्हारे जीवन में दुख आए हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। सिर्फ तुम चिंता करना छोड़ दो और श्री शिरडी के साईं बाबा की निश्चिंत ही तुम भक्ति करो। अगर निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा तो महंगा पड़ा, औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हमारे हाथ भी न लगा, यह भी एक प्रकार का हमारा अनुभव है। जिंदगी तो खुद की ही है, तो उम्मीद भी आप खुद से ही रखना शुरू कर दो। अगर आप दूसरों से उम्मीद रखोगे तो आपके जीवन में और दुख बढ़ेंगे। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वो तो रिश्ते अमृत मिला देने से भी मीठे कभी बन सकते नहीं। सही तो यही है, उन रिश्तों को आप भूल जाइए। घर खोने में तू खोएगा, जीवन सत्य से वंचित हो जाएगा। पाने की भी चिंता मत कर, जो पाया है वो उत्तम है, जो पाएगा निश्चिंत ही उम्दा होगा। बस धैर्य रख, संघर्ष कर, जो चाहेगा वही तू पाएगा। यही तो हमें श्री साईं निश्चिंत ही कहते रहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती हर नज़र में निश्चिंती मुमकिन नहीं है। बेगुनाह रहना, कोशिश करता हुई कि खुद की नज़र में बेदाग रहूं। बाकी साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं, तुम निश्चिंत ही। हर किसी को अच्छा समझना अभी तो छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो कभी होते नहीं जो बाहर से दिखाई देते हैं। और वही तो एक प्रकार की निश्चिंती सच्चाई है। लोग तो जो पूछते हैं कि आप क्या काम करती हो, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, कभी इंसान की इज्जत रहती ही नहीं, इज्जत रहती है तो उसके धन की। यही तो एक प्रकार के निश्चिंती मोह माया है। समय का खेल भी क्या निराला है। बाहरी जेब ने दुनिया से पहचान कराए और खाली जेब ने इंसानों की। और निश्चिंत ही जिंदगी ऐसे ही नहीं संवारती है। कई सुख और दुख की सीढ़ियाँ हमें तो यहाँ पर चढ़नी पड़ती है, तब जाकर खुशियों की छत
हमें मात्र नसीब होती है। किसी का अपमान निश्चिंत अपमान करने से पहले एक बार अवश्य हमें सोचना चाहिए, उसके स्थान पर यदि निश्चिंत आप होते तो तुम्हें कैसा लगता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने किसी का अपमान किया है तो आपको भी तैयार होना चाहिए, आपका भी अपमान होने वाला है, अर्थात तुम तुम्हारा सम्मान खो रहे हो। इसलिए कभी किसी को निश्चिंत बुरा देना मत, अर्थात तुम बुरा दोगे तो बुरा ही तुम्हारे पास आएगा। इसलिए सबको सदैव आनंद देने का प्रयास करिए। ऐसे रिश्तों को कभी निश्चिंती निभाए मत जो निश्चिंती बात बात पर आपकी बेइज्जती करते हैं। बाकी पैसा रखने के लिए बैंक मिलना तो यहाँ पर आसानी है, और सोना रखने के लिए लॉकर भी मिलना यहाँ पर आसान है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सही इंसान मिलना यह तो निश्चिंत ही मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं, बाकी पीठ पीछे तो पूर्ण तो बुरा रहते हैं। यह भी एक प्रकार सच्चाई है, और इस दुनिया में से ये सीखा है कि यहाँ अपने माँ बाप के अलावा और किसी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो कितने ही नज़दीक रिश्तेदार क्यों ना हो। क्यों निश्चिंत कौन चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया है यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। और परिवार को मालिक बनकर नहीं तो मालिक बनकर आप संभालो, क्योंकि जिस भाग्य निश्चिंती बगिया का मालिक अच्छा होता है वह तो हर फूल महकता है। जो चाहिए जो आप हो निश्चिंती, और वो चाहिए जो आप महसूस करते हो, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने निश्चिंत नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो कभी बुरा मानते ही नहीं। कोहिनूर से भी अगर कोई चीज़ चमकती है और निश्चिंती कीमती है तो वो है केवल परिवार। बाकी सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले चलने की हिम्मत भी आप रखिए। बाकी अगर आप सच के साथ हो तो आप कभी अकेले हो ही सकते नहीं, अर्थात इस दुनिया का मालिक अर्थात ईश्वर आपके साथ रहते हैं। जो व्यवस्था का पालन करता है ना वो तो समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ का निश्चिंत ही संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। बाकी दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि लोग मतलब से जुड़े रहते हैं और काम निकलते ही भूल मात्र जाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो अपने हाथ में है, और अपने वही है जो हमारे साथ में है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी दवा जब में नहीं तो शरीर में निश्चिंत उतरे तो काम करे, वैसे ही प्रभु की वाणी कान में नहीं हृदय में उतरे तो कल्याण करे। इसलिए यह सब कुछ संदेश में आपको जो कुछ भी बताया जाता है वो तो आप अपने जीवन में अच्छी तरह से लागू करो और अपने हृदय में इसे तुम उतारो, कभी भूलना मत, क्योंकि यह तो एक प्रकार अनुभव की बातें रहती है। इसलिए यह प्रेरणादायी संदेश आप सच्चे दिल से सुनते रहो। दुनिया में निश्चिंत जितना ज़्यादा दुख है, उस दुख को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें तुम्हारा दुख छोटा लगेगा। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, जो भी आपके पास है उसी में तुम संतुष्ट रहो। पहले जब लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, परंतु आप जब लोग सोते हैं तो मात्र मोबाइल को आराम मिलता है। ये एक सच्चाई है, बहुत छोटी सी मगर बहुत सच्ची बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। जैसा आप स्वभाव रखोगे ना वैसा ही आपका भविष्य निश्चिंत ही होगा। शुरू में हर कोई अच्छा और बाद में बुरा इसलिए हमें लगता है क्योंकि वक्त तो धीरे धीरे हर किसी का सच सामने ला ही देता है। बाकी मित्रों, मैं शिरडी के साईं बाबा के हर निर्णय पर प्रसन्न हूँ। उसने पीड़ा निश्चिंत सहने वालों की श्रेणी में मुझे रखा है, ना कि पीड़ा देने वालों की श्रेणी में रखा है। इससे ही तो हम जीवन में हमें समझना चाहिए। और अकेले आप रहिए, सारे इंसान को हमेशा खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर तुम जीना शुरू कर दो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द यहाँ पर कोई हो ही सकता नहीं। बाकी वो लोग जो कभी शिकायत नहीं करते उनके दिल में अक्सर बहुत गहरे जख्म निश्चिंत हुआ करते ही है। दुनिया का कोई डॉक्टर वो टांग सीधी नहीं कर सकता जो लोग दूसरे के मामले में आड़ाते हैं। बाकी कल मेरा था आज तुम्हारा है,
कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना, वक्त कभी किसका हुआ? वक्त तो अगर आज आपके पास है, अर्थात अगर वक्त आज तुम्हारा है, तो निश्चिंत ही कल और किसी का होगा। परंतु जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम भूलकर भी निश्चिंत गर्व करना मत। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी कभी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ संवाद होते हैं, जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ तो विवाद होते हैं। बाकी मित्रों, दुखी लोगों को अपना सुख और सुखी लोगों को अपना दुख कभी बताया करिए मत। गलती पीठ की तरह तो होती है, औरों को दिखती है परंतु अपने को ही दिखती नहीं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबानी तो करवाती है, और निश्चिंत अपनी गलती को ना मानना एक प्रकार और गलती होती है। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही गंदा कर बैठे है तो ईश्वर क्या हमारा उद्धार करे। अर्थात मित्रों, तुम्हारा मन ही तो सब कुछ है। अगर आप मन में हमेशा सकारात्मक सोचोगे तो निश्चिंत ही आपका भाग्य भी आपको साथ देगा। यह तो एक प्रकार अनुभव है। अपनाना भी सीख लीजिए, ठुकराना भी सीख लीजिए। जहाँ इज्जत आपकी ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीख लीजिए। बाकी लोग तो तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके फायदे का हिस्सा बने रहते हैं, वरना आपका कोई निश्चिंत मोल नहीं है उनके जीवन में। अगर तुम अपने साईं बाबा पर भरोसा रखते हो तो यह भी जान लो कि तुम्हारे साईं इस भरोसे को कभी टूटने देंगे ही नहीं। अनुभव कहता है, आवश्यकता से अधिक बातचीत, आवश्यकता से अधिक लगाव और आवश्यकता से अधिक उम्मीद, आवश्यकता से अधिक भरोसा हमेशा आवश्यकता से अधिक कष्ट देते हैं। इसलिए कभी चीजें आती में करिए मत। कुछ ठहरेंगे और कुछ चले जाएंगे। बहुत कम लोग यहाँ पर बचेंगे जो निश्चिंत निस्वार्थ रिश्ता निभाएंगे। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंत तुम्हें समझना चाहिए, पैसा तो इंसान के हाथ की गंदगी है, परंतु इसे पाने के लिए लोग अक्सर अपना ईमान तक बेच देते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी अपने रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरों की बात समझ में नहीं तो है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेला आप रह जाओगे। बाकी मित्रों, इस दुनिया में कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना मत। चाहिए क्यों, यहाँ पर कभी कभी पराए तो क्या अपने भी धोखा दे जाते हैं। यही तो एकमात्र निश्चिंत ही सच्चाई है। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही तुम्हारा तर्कशील होना उन्हीं को खलता है जिनकी जीविका तुम्हारे मूर्ख होने से चलती है। कई बार अपनी खुशी खुद तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश कभी होता नहीं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बिना संपत्ति कभी विल नहीं होती, बिना संस्कारों के भी निश्चिंती गुडविल नहीं होती। निश्चिंती ही हमें प्रत्येक कर्म का फल मिलता तो यहाँ पर जरूर है, वरना पाप और पुण्य की कोई डील नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वह तो इंसान ही है। निश्चिंती जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। बाकी साईं बाबा की याद यह तो साईं बाबा की कृपा से ही हमें आती है, अन्यथा जो की औकात ही नहीं वो भगवान को याद कर सके या उनकी भक्ति कर सके। यह भी हमें समझना चाहिए। जो निःशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश और सबसे ज्यादा हमारी सांसें, यह तो निःशुल्क है परंतु सबसे ज्यादा कीमती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, इनका आप सबसे ज्यादा उपयोग करो। निश्चिंत ही जिंदगी में कुछ सीखो या न सीखो, मगर लोगों को पहचानना तो निश्चिंत हमें सीखना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे आपको देखते हैं वैसे तो वह कदापि रहते नहीं। और जिसे जीना आता है वो तो हमें बिना किसी सुविधा के भी हमेशा खुश मिलेगा, और जिसे जीना ही कभी आता नहीं वो तो सभी सुविधाओं के होते हुए भी हमेशा हमें दुखी मिलेगा। यही तो एक प्रकार की सच्चाई है। खुशी बहुत सस्ती है इस दुनिया में, बल्कि हम ये ढूंढते हैं उसे महंगी दुकानों में। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास
निश्चिंत का मर जाना तकलीफ देता है। और मित्रों, किसी को टूटकर चाहने से अच्छा है उसे कूटकर चाहो, परिणाम निश्चिंत ही बेहतर रहेगा। पर प्यारे साईं भक्तों, तुम तुम्हारे संकट के समय में साईं बाबा को पुकारो और उसने ही मेरी सुन ली, ये भी तुम्हें अनुभव हो जाएगा। कुछ तो बहुत अच्छा जरूर है सभी में, फिर जरा सी निश्चिंत बुराइयों का हिसाब क्या रखना। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमें समझना चाहिए। साईं कहते हैं, खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था। क्योंकि वो समय हो, व्यक्ति हो या संबंध हो, हमें तो समझना चाहिए कि सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे बड़ा अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। बाकी इंसान की न कभी कोई औकात थी और ना ही कभी होगी। अगर कोई औकात होती तो लोग बातों को पकड़कर निश्चिंत ही इंसान को कभी छोड़ते ही नहीं। और निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, आप चार वेदों का अर्थ ना समझे तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म जानो तो निश्चिंत तभी जीवन आपका सार्थक हो जाता है। जरा संभाल कर चलना मेरे प्रिय बंदे, क्योंकि तारीफे के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। यही हमें साईं कहते हैं। बाकी मित्रों, व्यवहारिक नहीं, अब दुनिया व्यवसायिक हो गई है। संबंध उनसे मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है। बाकी चंद लंबे अपनों के साथ गुजार ले, क्या पता फिर को मौका मिले या तुझे न मिले। गुरूर में इंसान कभी दिखता नहीं। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान हमें दिखता नहीं, कुछ इसी प्रकार सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार तुम्हारा रखो, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ तुम्हारा होगा। मित्रों, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। सूरत का क्या है, वक्त के साथ बदल जाती है। बाकी अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। आप सही, मैं गलत, बात खत्म। उम्मीद और विश्वास केवल खुद पर ही रखना। जिस दिन ये दो चीजें तुम किसी और से पाने की इच्छा करोगे ना, तब मात्र दूसरे दुख को तुम्हारे निश्चिंत दुख का आरंभ वही से हो जाएगा। थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, यह निश्चिंत यही बुद्धिमान बनने के कुछ प्रकार के उपाय है। और प्रिय साईं भक्तों, यह मायने कभी रखता नहीं कि आप कितने अच्छे हैं। अगर आप गलत जगह पर है तो गलत ही आप यहाँ पर रहोगे। बाकी तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां में से एक है भी निश्चिंत भी है कि हम खुद को बेहतर बनाने की जगह खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए हैं। हम प्रसन्न, हर स्थिति उत्तम है, परंतु यदि कोई हमारे कारण प्रसन्न है तो यह स्थिति सर्वोत्तम है। देर लगती है मगर समझ तो आ जाती है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ अपनेपन का, निश्चिंती वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। और मित्रों, निश्चिंती ठंड तो ऐसे गायब हो गए जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब होते हैं। इसी प्रकार जीवन में कुछ होता रहता है। बाकी जिंदगी का सबसे कठिन कार्य है इंसान को पहचानना। अगर आप इंसान को पहचानना सीख जाओगे तो निश्चिंत ही आप जीवन की निश्चिंत ही आदिबाजी जीत जाओगे। जो अंदर से है अशुद्ध हो और बाहर से चमकता हो, उस पदार्थ की चमक नकली या अधूरी है। अंत अपने आप को पहले अंदर से शुद्ध करिए, फिर बाह्य पहनावा भी शुद्ध रखे, तो ही आपके जीवन में असली चमक निश्चिंत ही आएगी। बाकी समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे हमारा साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा हमें साथ देते ही है। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर तुम्हें तुम्हारा ध्येय प्राप्त करना है तो तुम कभी भी कल पर और परसों पर डालो मत, अर्थात भेजो मत। अगर तुम अभी से ही प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा कल ही आएगा, अर्थात प्रयत्न करना अभी से ही शुरू कर दो। यही तुम्हें चलना है। 4 कदम चोर से और निश्चिंत 400 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। तुम तो परवाह करना छोड़ दो,
लोग तुम्हें तकलीफ देना निश्चिंत ही छोड़ देंगे। किसी ने निश्चिंत किसी से नाराजगी इतनी भी घड़ी कभी आप करिए मत कि भविष्य में समझौते की गुंजाइश ही ना बचे। यह भी हमें अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी सत्य से प्रेम, कर्म से उत्साह, मुसीबत में धैर्य, दिखावे का त्याग, रिश्तों का सम्मान, शरीर के प्रति अनुशासन और चालुपसों से दूरी, अनुभव के निश्चिंत अनुभवी का मार्गदर्शन, ये सब बातें निश्चिंत हुई जीवन को उज्जवल बना देती है। सदैव कर्मशील और धैर्यवान रहे। दूसरों को कब तक हंसाते और मनाते आप रहोगे? कभी खुद से पूछो, काल निश्चिंत हाल कैसा है आपका? और मित्रों, निश्चिंत इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की ही तो होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। यही एक प्रकार सच्चाई है। और जैसे उबलते पानी में कभी हमें परछाई अपने दिखती नहीं, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं हमें दिखता। शांत होकर निश्चिंत आप देखिए, सभी समस्याओं का हल तुम्हें मात्र मिल ही जाएगा। तुम ही आकर थाम लो ना हाथ मेरा, सबने छोड़ दिया है मुझे तेरा समझकर। ओम साई राम, ओम साईनाथ। किसी को रुलाकर आज तक तो कोई भी हंस पाया नहीं है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक तो कोई समझ ही नहीं पाया है। और प्यारे साई भक्तों, शक्कर को अंधेरे में खाए तब भी मुंह हमारा मीठा होता है। और निश्चिंत उसी प्रकार सत्कर्म को आप अनजाने में करें या आप उसे निश्चिंत ही कैमरे के सामने नहीं, यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, बहस की बजाय दूरियां बना लेना अब मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है। यह भी एक प्रकार तुम्हें अनुभव समय आने पर निश्चिंत ही हो जाएगा। बाकी अपने अंदर जुनून की चिंगारी भटका जलने के लिए लोगे। कभी वृंदावन जाकर देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर देखना, यह जिंदगी तो तुम्हारी खिलखिला उठेगी। कभी मेरे बिहारी जी के साथ कुछ निश्चिंत लंबे बिता कर देखना। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण। और प्यारे साई भक्तों, इस दुनिया में तो बहुत संभल कर रहना चाहिए हमें। यहाँ एक से बढ़कर एक चालाक लोग बैठे हुए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। अपने निश्चिंत ही किसी निर्जीव स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कभी तुम्हारे शुभ चिंतक बनकर तो कभी कुछ और बनकर तुमको बेवकूफ़ बनाने की निश्चिंत ही कोशिश करेंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है उसकी जुबान और दूसरी चीज़ है उसका पैसा। बाकी नेकी में इतनी ताकत है कि एक छोटी सी नेकी तुम्हें ईश्वर की रजा और निश्चिंत स्वर्ग का हकदार बना सकती है। और प्यारे साई भक्तों, आप लोग हमेशा इन बातों को आपको स्मरण करना है। निश्चिंत ही लग चुका है तलब मंजिल के, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। यही तो एक प्रकार निश्चिंत ही सच्चाई रहती है जीवन की। हैसियत कम पर अरमान बहुत है, जिसे देखो परेशानी यहाँ पर बहुत है। सुना था नेकी करोगे तो दुनिया जानेगे, परंतु आजकल लुटेरे की भी पहचान निश्चिंत बहुत है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अगर बार बार असफल हो भी रहे हो तो कोशिश करना ना छोड़ो, एक दिन सफलता आपको निश्चिंत ही मिलेंगे। बाकी मनुष्य के चरित्र का सबसे सटीक परिचय इस बात से मिलता है कि वह किस पर हंसता है या पलट कर बोलने का मतलब यह नहीं कि उनके पास निश्चिंत ही उसके पास जवाब नहीं। एक अच्छा इंसान रिश्ते को बचाने के लिए खामोश होकर निश्चिंत ही हार जाना बेहतर समझता है। बाकी वक्त भी ये कैसी पहली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र मात्र दे गया। हे पार्थ, निश्चिंत ही चाल कोई कितना भी क्यों ना चला ले, परंतु बाजी हमेशा भगवान के हाथ में होती है। इसलिए तुम चिंता करो मत, क्योंकि श्री शिरडी के साई तुम्हारे साथ है। तो कभी भी तुम्हें डरने की बात निश्चिंत ही नहीं है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, चिंता छोड़कर ऐसी साई संदेश निस्वार्थ मन से सुनिए। हम सब एक दिन एक दूसरों को सिर्फ यह सोचकर भुला देंगे
कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं उसे कैसे करूं। अर्थात मित्रों, गर्व छोड़िए। एक उम्र से ही निश्चिंत यही रुतबा रही है। जिंदगी में जितने ज़्यादा दुख है, उससे ज़्यादा हमारे मन में निश्चिंत ये गंदे विचार रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें तुम्हारे विचारों को दूर करना चाहिए। आजकल लोग सिर्फ उन्हीं से दोस्ती रखते हैं जिन्हें उनसे कोई ना कोई फायदा होता हो। अगर फायदा ही नहीं हो तो आपके मित्र ही नहीं होंगे। बाकी यहाँ पर रोते तो वही है जिनकी भावनाएं सच्ची होती है। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है और ना ही कभी निश्चिंत आंसू होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल कर दो, या फिर तुम उसे वहाँ पर ही छोड़ दो। यही तुम्हें समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंती सत्य एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। पहले कीमत चुकाए और बाद में आनंद ले। झूठ एक प्रकार क्रेडिट कार्ड है। पहले आनंद ले और बाद में आप कीमत चुकाए। यह भी हमें अच्छी तरह से निश्चिंती समझना चाहिए। आपके जीवन में जितने ज़्यादा दुख है, उससे कई गुना ज़्यादा निश्चिंती आपके जीवन में आनंद भी है। सिर्फ तुम्हें सकारात्मक मन से अपने जीवन को देखना होगा। अगर आप सकारात्मक मन से जीवन को देखोगे तो आनंद ही आनंद आपको दिखेंगे। बाकी देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमानी सर्वश्रेष्ठ है। यह तो हमारे अनुभव है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सफर में कांटे हैं और कांटे में हो, उस कांटों पर भी चल लूं जब मेरे साथ हो। ओम साई राम। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे कभी खरीद हम सकते नहीं। बाकी धोखे की दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं। हर कोई अपने मतलब की यहाँ पर सोचता है। यही एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है। मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंती आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। परिवर्तन तो कठिन है, आगे बढ़ते रहना कठिन है, लेकिन जहाँ आप रहना नहीं चाहते वहाँ अटके रहना सबसे कठिन होता है। यही तुम्हें समझना चाहिए। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत हमारी पूर्णत्व छूट जाएगी। अपने वो कभी होते नहीं जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। आपने तो होते हैं जो तकलीफ में हमारे साथ खड़े होते हैं। बाकी शब्द ही तो है। निश्चिंती थोड़े खर्च कर लो, सबसे मीठे बोल बोलकर। ऐसे भी एक दिन खामोश तो हो ही जाना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, इस जीवन में हमें कभी भी चिंता करना चाहिए नहीं। अर्थात जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो कुछ ना कुछ कारण की वजह से होता है। दुख आते हैं तो निश्चिंत है, वो हमारे कर्म के अनुसार आते हैं। इसलिए सदैव तुम्हें अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो निश्चिंत ही आपका सब कुछ अच्छा होगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। इसलिए सदैव अच्छा कर्म करते रहिए और श्री शिरडी का साईं बाबा का नाम स्मरण आप भी करते रहिए। निश्चिंती साईं भक्तों, केवल साक्षात्कार और ध्यान साधना ही काफ़ी नहीं है। निष्काम कर्म और वासना रहित जीवन भी आवश्यक है। यही साईं हमें कहते हैं, रूप से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तो निश्चिंती तोड़ने की और भी गहरे होते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि ये एक ही पल में सारे चाहने वाले के चेहरे से नकाब हटा देता है। निश्चिंती प्यारे साईं भक्तों, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। अगर खुद के शौक से ज़्यादा परिवार की खुशी की तुम चिंता करते हो तो जिंदगी को आप अच्छी तरह से तुम समझ चुके हो। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंती आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात भी हमें करता नहीं, तो साथ क्या हमें देंगे। ज़्यादा उम्मीद रखना मत किसी से। जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा गाँव में निश्चिंत ही देता है। बाकी मित्रों, बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जीवन एक प्रकार का सफ़र है।
जिसमें चलते जाना है, रुकना संभव नहीं, न इसमें वापस आना है। सोच रहा है यह पर मेरे निश्चिंत मेरा तुम्हारी नादानी, कोई नहीं जानता किसका कहाँ ठिकाना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, इस जीवन के सफर में हमेशा हमें चलते फिरते साईं बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। दिल साफ रखिए, हिसाब कमाई का नहीं, आपके कर्मों का ही तो होगा, यही तुम्हें समझाना था। बाकी प्यारे साईं भक्तों, संस्कार से ही अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। अगर आप में संस्कार अच्छे हैं तो निश्चिंत ही आप जीवन में सबसे ज़्यादा प्राप्त आनंद कर लोगे, ये भी तुम्हें समझना है। संकट की निश्चिंती घड़ी में अगर आप किसी से सहायता मांगते हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि संकट तो आपके जीवन में थोड़े समय के लिए रहते हैं और थोड़ी देर का ही होता है, और एहसान जिंदगी भर का रहता है। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए, जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही तो अच्छा परिवार रहता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, जो बाहर की सुनता है ना, बिकर हो तो जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो तो जीवन में संवर जाता है। इसलिए आप लोगों की कभी बातें सुनिए मत। अर्थात अगर आपका मन आपको एक कार्य करने के लिए कह रहा है, अर्थात आपको जो करना है वही आप करो, लेकिन कभी किसी को दुख हो ऐसा कुछ आप करना मत, यही हम तुम्हें समझाना चाहते थे। बाकी शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, कभी कभी पता ही नहीं लगता कि दाव पर क्या लगा है। हारने के बाद एहसास होता है कि बहुत कुछ हम हार गए हैं। बाकी मित्रों, सूर्य खराब तो सम्मान का, चंद्र खराब तो निश्चिंती मन का, मंगल खराब तो एनर्जी का, और निश्चिंती बुध खराब तो बुद्धि का, गुरु खराब तो ज्ञान का, शुक्र खराब तो प्रेम का, शनि खराब तो आराम का, राहु खराब तो विश्वास का, केतु खराब तो धर्म का। यही तुम्हें ध्यान से समझना चाहिए। अज्ञानता की कीमत एक प्रेरणादायी सीखने योग्य निश्चिंती कथा रहती है। और साईं भक्तों, खोना मत, किसी को बहकावे में आकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यहाँ सीने से लगाने वाले। बाकी मित्रों, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें निश्चिंती खटखटाने की ताकत अपने अंदर रखते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत यहाँ पर नहीं, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत यहाँ पर कभी भी नहीं। निश्चिंती हमारे चाहतों के सिलसिले यूं ही खामोश चलते जाएंगे, न तुम पास आ सकोगे और न हम दूर जाएंगे। जितना आप दूसरों के भरोसे रहोगे उतना ही आप जीवन में तकलीफ में रहोगे। इसलिए कभी दूसरों के भरोसे जीवन जियो मत। और निश्चिंत ही मित्रों, अच्छी तरह से तुम इन बातों को समझ लो कि निश्चिंत ही आपके जीवन में तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजह को पकड़ के लाता है जो बेवजह है। इसलिए सदैव तुम्हें तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना है, अर्थात नियंत्रण में हमें हमारे दिमाग को रखना चाहिए। झुको केवल उतना है जितना सही हो। निश्चिंत बेवजह झुकना दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देते हैं। बाकी मित्रों, महान विचारक भविष्य की ओर देखते हैं और मूर्ख अतीत में निश्चिंत उलझे रहते हैं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी यहाँ पर तो निश्चिंत कहते हैं, हर कर्म सोच समझ कर करो। आत्मा की सारी शक्तियों का निश्चिंत कर्मानुसार प्रयोग करो। पहले मन के द्वारा विचार उत्पन्न करो, फिर बुद्धि से उसे परखो कि विचार सही है या गलत। निश्चिंत फिर उसे कर्म में आप लाइए। बाकी मित्रों, रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बाकी आप जिस शरीर से धन कमाते हैं उस धन की अपेक्षा शरीर की सुरक्षा अधिक करनी चाहिए, क्योंकि यदि शरीर अधिक बिगड़ गया तो धन भी उसकी रक्षा कभी कर नहीं पाएगा। निश्चिंती गलती का एहसास भी बहुत खुशनुमा होता है। यह दुश्मन से भी मोहब्बत करना हमें निश्चिंती सिखा देता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती साईं कहते रहते हैं,
अगर तुम्हारे जीवन में आनंद तुम्हें रहना है तो सदैव खुद के दिल की सुनो, क्योंकि दिल के जो हार्ट बीट्स रहते हैं उनके आवाज़ स्वयं ईश्वर ने बनाए हुए हैं। इसलिए सदैव अपने दिल की सुनिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत आपको यह भी समझना चाहिए कि निश्चिंत ईश्वर कहते हैं दुनिया उसको पसंद करती है जिसके शरीर सुंदर हो, और साई उनको पसंद करते हैं जिनकी आत्मा सुंदर हो। कभी संभाले तो कभी बिखरते नजर आए हम, जिंदगी के हर मोड़ पर खुद सिमटते आए हम। यूँ तो जमाना कभी खरीद नहीं पाया मुझे, मगर प्यार के दो लफ्जों से निश्चिंती सदा बिकते आए हम। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। निश्चिंती प्यारे साई भक्तों, कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी निश्चिंती बहती रहती है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा, अर्थात शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास। बस याद रखिए और अच्छे कर्मों की किस्त समय से भरते रहिए। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती समझ लीजिए, निश्चिंती आपके जीवन में जितने ज़्यादा दुख रहेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में सुख भी है। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की भक्ति करना है। निश्चिंती है जैसे ही मनुष्य किसी के बारे में बुरा सोचता है, निश्चिंती उसके साथ बुरा होना शुरू होने लगता है। इसलिए बेहतर है सबके बारे में अच्छा निश्चिंती सोचिए। गलत इंसान किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, गलत इंसान के साथ आप कभी रहिए मत। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी अभी तक खोया नहीं। जो शिरडी के साईं बाबा के कृपा में विश्वास करते हैं और निश्चित ही शिरडी के साईं बाबा के ऊपर अपने को छोड़ देते हैं ना, वे इस बात की और ताकत ही नहीं कि हमारी बड़ी हानि हो रही है। वे जानते हैं कि किसी परम लाभ के लिए ही यह हानि हो रही है, क्योंकि मंगलमय भगवान के विधान में अमंगल के लिए गुंजाइश ही नहीं है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। लोग तो बुरे नहीं है, आप निश्चिंती हद से ज़्यादा अच्छे हो, कमाना तो पड़ेगा ही निश्चिंती, क्योंकि यह तो महंगाई का जमाना है और रिश्ते अब सिर्फ निश्चिंती मुनाफा देखते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर तो हमेशा हमेशा कहते रहते हैं, धन साथ देगा पुण्य है जब तक, परिवार साथ देगा स्वार्थ है जब तक, शरीर आपका साथ देगा आपकी आयु है तब तक, लेकिन धर्म निश्चिंत ही साथ देगा। समझ लीजिए, जब बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए निश्चिंत ही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। हर किसी को करियर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब उसका जीवन जीने का है ही नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, कितना भी जीवन में दुख क्यों ना हो, हमेशा तुम्हें आनंदी रहना है। बाकी अभिमान तो कहता है कि किसी की जरूरत हमें नहीं है, परंतु अनुभव कहता है कि समय पर निश्चिंती धूल की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए कभी भी आप अभिमान करिए मत। जब आप किसी दूसरों का भाग्य छीन नहीं सकते तो फिर ईर्ष्या क्यों। आकर्षण का सिद्धांत कहता है जितना ज्यादा विरोध किसी का होता है उसे निश्चिंती उतनी ही ऊर्जा मिलती है, वो उतना ही आगे जाता है। लोग गाली दे तो आप ताली बजाए, हम सच कह रहे हैं। देखना, गाली देने वाला तो समूल से पीछे चला जाएगा और ताली वाला जीवन के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। कठिन है ऐसा करना, लेकिन जिसने ध्यान को निश्चिंती जाना है उसके लिए उतना ही सहज बुराई करने वाला और उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाला दोनों ही नासमझ है। उन्हें पता भी नहीं वे लोग अपने जीवन में दारिद्र्य एवं दुखों को आकर्षित कर रहे। बाकी जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं हो सकते। कुछ निर्णय तो ईश्वर के और कुछ निर्णय समय के अधीन होते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर साईं आपके जीवन में दुख ला रहे हैं, अर्थात आपके कर्म अच्छे हैं,
फिर भी अगर आपके जीवन में दुख आ रहे हैं तो निश्चिंत ही ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छी और बेहतरीन निश्चिंत ही योजना की हुई है। यही आपको समझकर आनंदी रहना चाहिए। आरंभ हो अंत न हो, मन इतना भी स्वतंत्र कभी न हो। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई कभी षड्यंत्र न हो, यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, यह तो एक प्रकार की सच्चाई है कि इंसान पहले भिखारी बनकर ईश्वर से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसे भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम निश्चिंती लिख आता है। यह भी एक प्रकार जीवन की बड़ी सच्चाई है। निश्चिंती खामोशी से खेला गया खेल सबसे खतरनाक होता है। निश्चिंती गंगा जैसे बह रहे थे हम, सारी दुनिया तो हाथ निश्चिंती धोने लगे। निश्चिंती शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगुलियों के निशान पर निश्चिंत ही ले आई है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही अगर के शब्द भी एक प्रकार के निश्चिंत की भोजन की तरह ही रहते हैं। यह तुम्हें सर्वप्रथम अच्छी तरह से स्मरण करना है, अर्थात अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कभी परोसिए मत। अगर बार बार तुम्हारी भावनाओं का बहिष्कार हो रहा है तो वो प्यार नहीं बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। सुकून वहाँ कभी भी नहीं है जहाँ हमें धन मिले, सुकून तो वहाँ है जहाँ हमारा अच्छी तरह से मन मिले। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से कानों में निश्चिंत वंदों का रस कौन घोलेगा। नई पीढ़ी को तो फोन से ही फुर्सत नहीं। भविष्य में श्री भगवद गीता, निश्चिंती भागवत गीता और श्री रामायण को कौन खोलेगा। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही अपने पहने हुए कपड़े से कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। जिस व्यक्ति का कपड़ा है उसे व्यक्ति को हानि होती है। व्यक्ति चाहे कितना ही काम कर ले, उसको कभी यश नहीं मिलता। यह एक निश्चिंती कहा जाता है। खुद से ही जीतने की जिद्द है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर तो एक प्रकार जमाना है। इंसान को अपने वक्त पर कभी घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार निश्चिंती खरीदने की ताकत रखते हैं। झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी छुपाना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए हर रास्ता अपनाना पड़ता है। शरीफ लोगों को जिन्हें निश्चिंती कहा देते हैं, कभी कभी बुरा भी बन जाना पड़ता है। यह जिंदगी है। क्या दर्द छुपा कर भी मुस्कुराना हमें पड़ता है। जिंदगी बहुत छोटी है। यदि आप किसी परिस्थिति या भूतकाल को सोचकर दुखी होते रहोगे तो पूरी जिंदगी इसी में आपकी बीत जाएगी। इसलिए बीते कल को भूलकर आज से अभी से ही नई शुरुआत करिए। प्रशंसा झूठी हो सकती है, ईर्ष्या कभी झूठी, निश्चिंती ईर्ष्या कभी झूठी हो सकती नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए निश्चिंती परेशान रहते हैं। अर्थात खुश रहने के लिए तो हमेशा समाधान रहना चाहिए। अर्थात समझ लीजिए, जीवन में जितने ज़्यादा सुख आपको प्राप्त करना है उससे कई गुना सुख आपके अभी भी पास है। सिर्फ आपको अपने मन को हमेशा समाधान और सकारात्मक रखना चाहिए। दुआओं में याद रखने के दौरे गए, अब तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। बचपन में जब धागों के बीच माचिस को निश्चिंती फंसाकर फोन खेलते थे तो मालूम नहीं था एक दिन इसी फोन में जिंदगी निश्चिंती सिमटी चली हमारी जाएगी। बाकी जीवन में कई बार हम निश्चिंती बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम श्री साईं बाबा कहते हैं। मित्रों, समझ लीजिए, ईश्वर तो हमारे साथी है, सिर्फ हमें उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास रखना है और निस्वार्थ मन से हमें उनकी भक्ति करना है। अगर आप निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करोगे तो निश्चिंत ही वे भी आपके ही साथ रहेंगे। सिर्फ आपको उन पर हमेशा विश्वास रखना है। घर के नाटक चलते रहेंगे, तुम अपने काम पर ध्यान दो।
परिवार के सदस्यों को अपनी नाकामी का कारण मत बनने देना। यही तुम्हें समझना है। अगर कोई खराब चिंतन आ जाए तो निश्चिंत ही सावधान हो जाए कि यदि इस समय मृत्यु हो जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय प्रभु का निश्चिंत स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए तो कोई भी चिंता नहीं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंत बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, चिंता कर मत बंदे, जो तुम्हें तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन ही मैं तुझे निश्चिंत ही दूंगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप भी सदैव श्री साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करिए, निश्चिंत ही उन पर विश्वास रखिए और ऐसे ही साईं बाबा के संदेश शांत मन से आप भी सुनते रहिए। अगर आपने आज का यह श्री साईं संदेश सुनने के लिए अपना पूरा कीमती का समय दिए हो तो मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने अभी भी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्यारे संदेश को एक लाइक निश्चिंत ही करें। हम मिलते हैं एक अगले नए साईं संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय श्री कृष्ण।